श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाएं, तो आज शाम के टाइम पे या फिर आज रात में एक आपको आटे का सरस्वती दीपक घर में जला देना है, जिससे आपके घर में माँ सरस्वती का निवास हमेशा बना रहे और आपके बच्चों के ऊपर उनकी कृपा भी हमेशा बनी रहे। वो कौन सा दीपक है, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्या बोलना है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे के सारे उपाय आपको अपने घर पे करने हैं और साथ ही साथ शाम को करने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें आटे के दीपक से करना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको आटे का एक दीपक दिख रहा है। इसी तरीके से आपको एक आटे का दीपक अपने घर पे बनाना। ठीक है, आटे का दीपक बना लिया। अब इस आटे के दीपक को जो बच्चा आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठता, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता है, बहुत ज़्यादा चंचल, शरारती, चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी, ठीक है, उनका नाम और गोत्र बोल करके जहां पे भी आप पे घर में माँ सरस्वती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई है, सभी के घरों में माँ सरस्वती की फोटो होगी ही होगी। उसी फोटो के सामने जो आपने आटे का दिया बनाया है उसको वहां पे लाके रखेंगे। ठीक है, आटे के दीपक में आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी डालेंगे। और उसमें जो बत्ती लगाओगे वो बत्ती आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। आटे के दीपक में लंबी बत्ती का दिया लगाओगे। लगाने के बाद में मां सरस्वती का एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, और वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उस दीपक को जलाना है। साथ ही साथ उस बच्चे का, उस हस्बैंड का या फिर उस वाइफ का जो गलत संगति में है, बहुत ज़्यादा चंचल, शरारती, बहुत ही खराब है उनका गुस्सा वगैरह, तो आपको उनका नाम और गोत्र भी बोलना है। इससे क्या होगा, माँ सरस्वती इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके बच्चे का जो माइंड होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, बहुत बुद्धिमान होगा और गलत संगति में कभी भी आपका बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज शाम के टाइम पे इस उपाय को ज़रूर करना है। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप का बस एक ही शिकायत होती है अपने बच्चों से कि भैया हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दिन भर उसका मन फ़ोन में लगा रहता है, हमेशा फ़ोन पे गेम्स खेलना, चैटिंग करना, यही उसकी आदत है। साथ ही साथ अगर बच्चा पढ़ता भी है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बहुत देर तक नहीं रहती, याददाश्त उसकी गायब हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन के आपको समझा रहा हूं। जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जब कभी भी पढ़ने के लिए जाता है, उसको सबसे पहले आप पानी पिला के भेजो, पहला काम। लेकिन जब पानी पिलाओगे, जैसे मान लेते हैं 1 गिलास पानी है, अब इस 1 गिलास पानी को डायरेक्ट पूरा का पूरा मत पिलाने देना। उस 1 गिलास पानी को अपने बच्चे से कहना कि वो 5 बार ओम का नाद करेगा। कैसे? ओम, इस तरीके से लंबा, जितनी सांस उसकी चल सकती है, ओम एक लंबा बोल करके 5 बार ओम का स्मरण करके उस जल को पी करके, और अगर वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, जो भी चीज़ें वो पढ़ेगा, जो भी चीज़ें वो याद करेगा, कभी भी उस बच्चे के माइंड से, दिमाग से वो चीज़ें उतर करके नहीं जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, करा करके देख लीजिए। इस बार बसंत पंचमी से स्टार्ट करा दीजिए इस काम को कराना। आपके बच्चे का जो माइंड होगा, दिमाग होगा, बहुत ज़्यादा तेज होगा, शार्प होगा और उसका मन भी पढ़ाई में हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय, जब भी बुधवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, क्योंकि यह उपाय हमारी फैमिली, हमारे परिवार में खुशियों को लाने के लिए होता है, एक दूसरे से एकता बना के रखने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको मैं तब बताऊँगा जब आप सभी लोग करोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे देखो, इस तीसरे उपाय को बताने से पहले 10 सेकंड में आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। ठीक है, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी माँ बाप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बच्चा मान लेते हैं कि पढ़ता बहुत है, फिर भी उसके नंबर नहीं आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसको डांटते हैं कि क्या पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे। कभी भी जितने माँ बाप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं
आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी अपने बच्चों को नंबर के लिए मत डांटना, है ना। आप ये देखना कि आपका बच्चा जानता कितना है, उसको नॉलेज कितनी है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ के ही पढ़े हुए जितने 90% वाले थे या फिर जितने टॉपर्स थे मेरे कॉलेज में या फिर मेरे स्कूल में, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करने में लगे हैं, आज तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। और जितने पीछे बैठते थे, जितने भी बहुत चंचल टाइप के बच्चे थे जिनके सिर्फ 60% मार्क्स एग्जाम में आया करते थे, आज वो बच्चे 2.5 से 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और वो जो टॉपर्स हुआ करते थे अभी तैयारी में ही लगे हैं, ठीक है। तो हमेशा नॉलेज को ज़्यादा फोकस करिएगा, कभी भी अपने बच्चों को नंबर के लिए मत डांटिएगा, कभी उनको मार्क्स के लिए मत डांटिएगा, कभी कभी उन्हें फर्स्ट आने के लिए मत डांटिएगा, किसी से कंपैरिजन मत करिएगा। हर एक बच्चे का अपना दिमाग होता है, उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करें, उन्हें अलग अलग बच्चों से मिलाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके परिवार के लिए। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कुमकुम, आपके घर में हो कुमकुम ले लो, रोली ले लो या फिर सिंदूर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेना, और लेने के बाद में आपकी जो 5 उंगलियां हैं ना, इन 5 उंगलियों में जो आगे का पोर्शन होता है राइट साइड में, जैसे यहाँ पे, ठीक है, बाकी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने 5 जगहों पे लगा दिए। इसी तरीके से आपको भी अपनी 5 उंगलियों की जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे कुमकुम, रोली या सिंदूर को लगा लेना, ठीक है। लगाने के बाद में आपको चले जाना होगा कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। एक भी पत्ता वट के पेड़ का आपको अपने हाथों से तोड़ना नहीं है, आपको जाके वट वृक्ष के नीचे खड़े होना है। उसके पत्ते इतने नीचे होते हैं कि आप इजीली छू सकते हो, ठीक है। कोई भी 5 पत्ता चूज कर लो, जैसे यहाँ पे मैं बना भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 पत्ते ऐसे बना दिए हैं, ठीक है, 3 4 5, इसी तरीके से कुछ होते हैं वट के पेड़ पत्ते। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने, एक मिनट, अपने उंगलियों में लगाया ना, एक उंगली से एक पत्ते पे, दूसरी उंगली से दूसरे पत्ते, तीसरी उंगली से तीसरे पत्ते, चौथी उंगली से चौथे पत्ते और 5वीं उंगली से 5वें पत्ते पे आपको एक एक बिंदी लगानी है अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। क्या करोगे, हर एक उंगलियों से एक पत्ते पे एक ही उंगली लगाओगे। जैसे मान लीजिए इस पत्ते से लगा, इस उंगली से लगा रहे हो तो किसी एक पत्ते पे लगाओगे, इस उंगली से लगा रहे हो तो वो किसी और पत्ते पे, इस उंगली से लगा रहे हो किसी और पत्ते पे, इससे किसी और पत्ते पे, इससे किसी और पत्ते पे, ठीक है। एक एक बिंदी लगा दिया। लगाने के बाद में परिवार का नाम और गोत्र बोलेंगे। 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ की जड़ में ही समर्पित कर देना। बच्चे का जो दिमाग होगा, फैमिली की जो दिमाग होगी, माइंडसेट होगी, गलत दिशा में आपका पूरा परिवार जा रहा है, वो दिशा उनकी बदल जाएगी और सही दिशा में उनका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बसंत पंचमी का पर्व है तो आज सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने सबसे छोटे और बहुत ही आसान से अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय हमें इत्र से करना है, ठीक है। कहोगे भैया इस इत्र वाले उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है, आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, जिनकी वजह से हमारे घर में क्रोध होता है, जिनकी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी चीज़ों को घर से दूर करने के लिए क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र। इत्र मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आपको पता होगा, इत्र ले लेना। इत्र के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी, ठीक है। हल्दी का हमें गांठ नहीं लेना है, हल्दी का बहुत ही माइन्यूट सा आपको पाउडर लेना होगा। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना और उसी जल के अंदर आपको 2-4 बूंद इत्र डाल देना है और एक चुटकी आपको हल्दी डालनी है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो गमला है ना, खाली गमला नहीं, जिस गमले में कोई सा भी पेड़ लगा हुआ हो, जैसे इस गमले में देखो पेड़ लगा है ना, तो इसी गमले में आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, महादेव का स्मरण करके उस जल को समर्पित कर देना होगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात को 12 बजे इस वीडियो को आप देख रहे हो तो रात को 12 बजे भी कर सकते हो। बसंत पंचमी के दिन सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को किया जाता है, जिससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे घर से बाहर जरूर जाती है, ठीक है। करिएगा जरूर इस इत्र और हल्दी का उपाय। कोशिश की है मैंने आप सभी को इस बसंत पंचमी के अवसर पे 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको आसान लगता हो, मन हो एक कर लो या मन हो चारों कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें।
जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।